Biofertilizer. The name biofertilizer suggests that it is something that helps in fertilizing the soil, मतलब soil की जो है nutritive quality उसको बढ़ाएगा, and it will be of biological origin, which means living organisms जैसे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया, देन फंजाई, ये तीनों मिला के सॉइल को फर्टिलाइज करते हैं. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय सॉइल फर्टिलाइजेशन? इट मीन्स इसमें जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होती है, जैसे स्पेशली नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड ऑल्सो सेवरल अदर मिनरल्स, तो ये सब जो है ना बायोलॉजिकली अवेलेबल करवाते हैं ये बायो फर्टिलाइजर्स. It is done by various processes, but the main topic of our discussion, biofertilizer, it is very important from the MSc BSc point of view, both in botany, MSc BSc botany, agriculture, microbiology, और कभी कभी तो ये जो है ना CSI नेट में भी तो आता ही है, और UGC में भी आता है ये वाला. So this is very important topic, biofertilizer. वेलकम टू बोटनी विद अयंतिका. आई एम डॉक्टर अयंतिका दास, एंड आज इस बायो फर्टिलाइजर के वीडियो में मैं हिस्ट्री, इसकी ओवरव्यू, इसकी टाइप्स एंड इसकी इम्पोर्टेंस डिस्क्राइब करूंगी. सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन द वीडियो. सी देयर आर केमिकल फर्टिलाइजर्स, but the main drawback behind chemical fertilizer are mainly in order to produce this chemical fertilizer, हम क्या करते हैं, कोल या कोई भी जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज करके ये केमिकल फर्टिलाइजर बनाते हैं. ऊपर से एक तो है कि फॉसिल फ्यूल यूज कर रहे हैं, फॉसिल फॉसिल फ्यूल को यूज करके हम केमिकल फर्टिलाइजर बना रहे हैं. द सेकेंड पॉइंट इज दैट ये जो केमिकल फर्टिलाइजर हो रहा है, इसकी सॉइल में रेसिडेंस टाइम बहुत ही कम होता है. जैसे इसकी सॉइल की रेसिडेंस टाइम इतना कम होता है कंपैरिजन टू द बायो फर्टिलाइजर्स. बायो फर्टिलाइजर अगर मतलब बहुत लंबा पीरियड में या ऑलवेज सॉइल में रहेगी, क्योंकि biofertilizer are constantly produced by the soil microbes, but chemical fertilizer ये heavy irrigation हुआ, heavy rainfall हुआ, ये ऐसे ही ये डिसइंटीग्रेट करके वोलेटिलाइज होके ये इसकी जो है ना सॉइल रेसिडेंस जो है टाइम ये बहुत ही कम रहता है. either it is washed away by excess irrigation or it is volatilized and it is removed from the soil. तो केमिकल फर्टिलाइजर के लिए दो डिसएडवांटेजेस है. हाँ, एडवांटेजेस है कि ये इट इज इजीली अवेलेबल, इसकी टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी है. बट बायो फर्टिलाइजर इज आल्सो वेरी ओल्ड. पुराने जमाने में जब ये केमिकल फर्टिलाइजर नहीं यूज करते थे, हम इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सॉइल माइक्रोबियल ग्रोथ, वी यूज टू पुट लॉट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. जैसे इफ यू आर इन अ कोस्टल एरिया, then the farmers would be putting weeds, that is a macroalgae, to fertilize their soil. हम कभी कभी इंडियन स्टाइल में वी यूज vegetable matter, animal manure to, and especially in poor countries like North Korea and all, they still use this type of using animal dung to fertilize their soil. So the main idea was to increase the soil microbial growth, and it is done scientifically by the use of biofertilizer. अब ये जो बायोफर्टिलाइजर होती है, ये क्या करते हैं, सॉइल की माइक्रोब्स है, ये सॉइल के अंदर रहती है और उधर जाके नाइट्रोजन सिंथेसिस, प्रोटीन, फॉस्फोरस सिंथेसिस, एंड इसकी मोबिलाइजेशन, सॉल्युबलाइजेशन, मोबिलाइजेशन, कभी कभी जो ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल, इट इज ऑल्सो डिसइंटीग्रेटेड, डिकम्पोज्ड बाय दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स. तो वो भी जो है ना न्यूट्रिएंट दैट इज प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक मैटर, उसको रिलीज करने में हेल्प करता है. तो इट by various ways it puts nutrition inside the soil that were either unavailable, biologically unavailable थी. अब ये इजीली कोई भी ऑर्गेनिक मैटर को
ब्रेकडाउन के बाद वो इजीली अवेलेबल हो जाती है. सो इन दिस वे all the biofertilizers that is the algae, I mean Bruegel algae, as well as bacteria, as well as other organisms like fungi, ये सब क्या करते हैं, बाय डिकम्पोजिंग एक्शन, बाय प्रोटीन सॉल्युबल सॉरी फॉस्फोरस सॉल्युबलाइजेशन एंड मोबिलाइजेशन, या नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये सब से जो सॉइल है उसको फर्टिलाइज करते हैं. ओके. एंड इसकी जो है ना कोई लॉस नहीं होती. क्यों? क्योंकि ये जो है कंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रहा है और एब्जॉर्ब हो रहा है इनसाइड द सॉइल. एट द सेम टाइम ये जो है ना सीडेरोफोर्स भी छोड़ता रहता है, जो कि वेरियस टाइप ऑफ आयंस जो है उसको लीचिंग से प्रिवेंट करता है, उसको अपना एक जो सॉइल का लेयर है उसी में ही इसको स्टे करने में हेल्प करता है, दिस सीडेरोफोर्स. ओके. Then we come how this entire thing is done. Say for example, there are many plants जिसकी जो है ना रूट में ऐसे नोड्यूल्स तैयार होते हैं, स्पेशली लेग्यूम्स में तो तैयार होती ही है, एंड नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स में भी ये तैयार होते हैं. लेग्यूमिनस प्लांट्स जैसे राइजोबियम, ब्राडीराइजोबियम, ये जो डाल फैमिली के रूट्स में ऐसे नोड्यूल्स फॉर्म करते हैं. इसके अलावा भी बहुत सारे नॉन लेग्यूमिनस मतलब नॉन डाल वाले फैमिली में भी ऐसे ऐसे नोड्यूल्स तैयार होते हैं. नॉन लेग्यूम्स नॉन लेग्यूम्स ऑल्सो प्रोड्यूस, जिसको हम बोलते हैं राइजोबियम, फ्रैंकिया, मायरिका, एलनस, ये सब जो है ना प्लांट्स जो है, सॉरी ये सारे जो क्या बोलते हैं बैक्टीरिया है, ये सारे नॉन लेग्यूमिनस प्लांट के रूट में नोड्यूल फॉर्म करते हैं. तो ये तो गए रूट. इसके अलावा भी इसकी स्टेम में भी नोड्यूल्स फॉर्म होते हैं, जैसे सेस्बानिया. तो ये सब जो रूट या स्टेम वाले जो नोड्यूल्स है, या कभी कभी तो सॉइल के आसपास जो है ना नॉट नॉट सिम्बायोटिक नॉन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया रहते हैं, या तो रूट में फंगस इन्फेक्शन हो जाती है, फिर वो जो है माइकोराइजा या वैम ऐसा जो है ना दैट हेल्प्स इन फॉस्फोरस solubilization as well as phosphorus mobilization. तो ये जो है नॉट ओनली बैक्टीरिया बट ऑल्सो फंजाई जो है, फंजाई ऑल्सो हेल्प्स इन दिस बायोफर्टिलाइजेशन. जैसे ही ये बायोफर्टिलाइजेशन हो रही है, ऑल्सो ब्लू ग्रीन एल्गी बीजीए भी करता है. तो ये जो है ना स्टेम में नोड्यूल बना रहा है, रूट में नोड्यूल बना रहा है, वेसिकुलर अर्बस्कुलर माइक्रोराइजा, या जैसे ही कोई भी फ्री लिविंग इन द राइजोस्फीयर में भी हो सकता है. तो ये जैसे ही सॉइल फर्टिलाइज कर रहे हैं, तो जो प्लांट है उसकी विगर बढ़ रही है, प्लांट की जो विगर बढ़ रही है, प्लांट बहुत बड़ा और ताकतवर बन रहा है, उसकी जो आई मीन उसकी जो फ्रूट्स है वो भी बहुत न्यूट्रिशियस हो रहे हैं. तो इन एंटायर प्रोसेस जो है हमारे लिए ही ये अच्छा रहता है. अब देखते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है, दैट इज नाइट्रोजन, वी नो नाइट्रोजन, दीज आर व्हाट, दीज आर essential nutrients, essential nutrients, N, P and K. Nitrogen fixation, phosphorus solubilization and mobilization, ये दोनों तो अपना जो बायो फर्टिलाइजर यही कर लेते हैं. इसके अलावा जो अदर न्यूट्रिएंट्स है, तो ये जो न्यूट्रिएंट्स है ये इजीली अवेलेबल फॉर्म में लाते हैं. कौन? ये जितने भी बायो फर्टिलाइजर्स है, दे मेक द न्यूट्रिएंट्स इन बायोलॉजिकली अवेलेबल फॉर्म. एंड apart from that if you look at a very close look, ये जो नोड्यूल्स बने हैं ये तो
बैक्टीरिया के हैं, लेकिन कुछ कुछ बैक्टीरिया जो है ऐसे नोड्यूल्स नहीं बनाते हैं। तो वो वहां पे क्या सेल के अंदर ही रहती है बैक्टीरिया, दैट इज कॉल्ड द एंडोफाइटिक। तो हियर इट इज द प्रोसेस ऑफ नोड्यूल फॉर्मेशन, आई विल बी टीचिंग यू दैट। बट जो है ना कुछ कुछ बैक्टीरिया ऐसे सेल के अंदर भी रह जाते हैं, दे आर कॉल्ड द एंडोफाइटिक बैक्टीरिया। ओके, तो ये जो बैक्टीरिया या फंगल और साइनोबैक्टीरिया, ये सारे जो है ना सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? सिम्बायोसिस। Symbiosis, which means that the plant is going to provide food and nutrient to the bacteria or fungi or blue green algae, and the blue green algae in return is also going to gift the plant with either nitrogen fixation या phosphorus solubilization या phosphorus mobilization, और तो और इस ये जो है ना इसके कुछ कुछ ऐसे बायो फर्टिलाइजर वाला माइक्रोब्स है जो कि सेलुलोजिक एंड लिग्नोलाइटिक एक्टिविटी करता है, जिससे क्या होता है, जो एग्रीकल्चरल वेस्ट है उसको यूज करके, उसको ब्रेक डाउन करके सॉइल को मोर एनरिच्ड बनाता है। सो फॉर द न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कंसर्न्ड, जितने भी नॉट विटामिन्स बट मिनरल्स आर कंसर्न्ड, ये जो है फर्स्ट तो हियर इट इज शोन अबाउट द लेग्यूमिनस बैक्टीरिया। फर्स्ट जो इन्फेक्शन होती है रूट हेयर से, ऐसे, फिर जो है ना बैक्टीरिया इट फॉर्म्स ऐसे ऐसे नोड्यूल्स, एंड देन दिस इज कॉल्ड द बैक्टीरॉइड्स। ऐसे जो नोड्यूल्स बनते हैं दैट इज कॉल्ड द बैक्टीरॉइड्स। ओके, ऐसे। तो ये बैक्टीरॉइड्स धीरे धीरे जो है ना जिस सेल में वो ग्रो कर रहा है और उसके आजू बाजू वाले जो सेल है उसमें हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेसिया, ये दोनों चीज कर देते हैं, हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेशिया, इसीलिए ऐसे नोड्यूल जैसे दिखने लगते हैं। तो इसकी जो है ना नोब एंड हिल्टमैन, ये फर्स्ट जो है ना दे पेटेंटेड इट फ्रॉम इंग्लैंड एंड यूएस रेस्पेक्टिवली, मतलब नोब जो है ना इंग्लैंड में पेटेंट भरे थे, हिल्टमैन इन यूएस। सो मोस्ट कॉमन ऑफ दिस एंड ओल्डेस्ट ऑफ दिस इज द नाइट्रोजन, जो कि उसकी कैरियर इनोकुलेंट था जिलेटिन एंड अगर मीडिया। बट क्योंकि जिलेटिन या अगर मीडिया जल्दी जल्दी ड्राई हो जाता है, तो ये जो है ना पीट बेस्ड में करने लगे। अभी इंडिया में जितने भी है, क्योंकि इंडिया में सॉइल इज मोर चीपली अवेलेबल देन पीट, इंडिया में जितने भी बायो फर्टिलाइजर है उनको उनकी कैरियर इनोकुलेंट रहती है सॉइल। बट यूरोपियन कंट्रीज जहाँ पे बहुत सारे मार्शी बॉगलैंड्स रहते हैं, तो उधर तो ये पीट जो है ना, पीट विल बी मोर चीप, तो उधर जो बायो फर्टिलाइजर उनकी इनोकुलेंट कैरियर जो है ना पीट ही रहती है। एंड इंडिया में भी काफी रिसर्च हो चुका है, आईएआरआई जो दिल्ली में है, इन्होंने बहुत सारा रिसर्च किया है इन कोलैब विद वेरियस यूनिवर्सिटीज। एंड इसकी मेन प्रोसेस ये रहती है कि पहले जो है ना एक स्टॉक सोल्यूशन से अपना जो है ना सब स्टॉक बनाते हैं, जिसको हम ब्रॉथ बोलते हैं। पहले तो ये लिक्विड में रहता है, फिर जो है ना इसको बड़ा वाला एक बायो रिएक्टर में, फार्मेंटेटर में डाला जाता है। उसके बाद ये जो है ना स्टेरलाइज किया जाता है, ताकि अनवांटेड जो बैक्टीरिया, अनवांटेड फंजाई या कुछ ना रहे। देन उसके बाद क्या होता है, बहुत सारे क्वालिटी चेक्स होते हैं। देन इट इज सोल्ड इन टू फॉर्म। एक तो रहती है सीड, सीड के ऊपर जो है, ये अगर सपोज हमारा सीड है तो इसके ऊपर जो है बायो फर्टिलाइजर की एक कोटिंग डाल देते हैं, या तो सॉइल, या तो सॉइल में, सॉइल एज ए कैरियर इनोकुलेंट, सॉइल और जो बायो फर्टिलाइजर उसको मिक्स करके फिर अप्लाई करते हैं। तो देयर इज टू प्रोसेस हाउ दिस इज अप्लाइड, I mean by the farmers.
तो ये जो है जो लास्ट स्लाइड में मैंने डिस्क्राइब की है, उसी का ही डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है। पॉज द स्लाइड, मैंने ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं। इनोकुलेंट कैरियर रह तो माइक्रोबियल जो इनोकुलेंट होती है, दैट इज नॉट अ सिंगल ऑर्गेनिज्म, दैट इज ए कंसोर्टिया, दैट इज ए कंसोर्टिया। मतलब बहुत सारे जो है ना माइक्रोब्स एक साथ है। से फॉर एग्जांपल वन इज अ नाइट्रोजन फिक्सर, एक जो है नाइट्रोजन फिक्सर हो सकती है। दूसरा जो है वो कंसोर्टिया में मे बी दैट इज ए फॉस्फेट सोल्यूबलाइजर लाइजर। तीसरा जो है ना, ये लिग्नोलाइटिक प्रॉपर्टी लिग्नोलाइटिक प्रॉपर्टी क्रिएट कर सकता है। तो दिस कंसोर्टिया हैज दिस इज एक्चुअली क्रिएटेड अ कंसोर्टिया ताकि मल्टीपल फंक्शन हो सके। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन और हाँ, इसकी जो है ना इम्यूनिटी भी बढ़ता है। एक बार सॉइल में जो इतने सारे जो है ना माइक्रोब्स, बेनिफिशियल माइक्रोब्स है, तो ये माइक्रोब्स जब प्लांट को इन्वेड करता है, से फॉर एग्जांपल दिस इज द रूट हियर एंड इट इज इन्वेडिंग, तो क्या करते हैं जो बैक्टीरिया हो, फंजाई हो, ये सारे जो है ना ऐसे कुछ प्रोटीन्स, से फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया के सरफेस पे बहुत सारे मैप्स हैं। So suppose this is A, this is B, and this is C. So maybe the C or maybe the A map is identified by the plant defense system. तो अगर से फॉर एग्जांपल A वाला मैप जो है, ये प्लांट ऑलरेडी इट वाज एक्सपोज टू द दिस टाइप ऑफ ए टाइप ऑफ मैप, तो जैसे ही ये वाला ए मैम्प का जो बैक्टीरिया है वो इन्वेट किया प्लांट को, तो इसकी डिफेंस मैकेनिज्म अचानक से ये बहुत एक्टिव मोड में आ जाते हैं। तो बाकी जो सॉइल बोर्न पैथोजेंस है, तो ये जब अटैक करते हैं तो प्लांट इज मोर रेडी टू फाइट। उसके अलावा भी दूसरे टाइप के जो बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं, दे हेल्प इन मिनरल अपटेक। हाउ? दे रिलीज सिडरोफोर्स, जो कि करते हैं कि दे चिलेट आयंस, ताकि ये आयंस जो है एक स्ट्रेटा में ही रहे। ज्यादा वाटर है तो पार्कुलेट करके नीचे जो है ना चली जाए, लीचिंग ना हो। तो सिडेरोफोर्स क्या करता है, एक ही लेयर में मिनरल्स को बांधे रखते हैं और लीचिंग प्रिवेंट करता है। देन वेदरिंग ऑफ मिनरल्स, ये जो बैक्टीरिया हमको पता ही है, बैक्टीरिया secretes very, even fungi creates several type of extracellular enzymes एंड एसिड्स, तो कि वो जो है ना सॉइल की जो वेदरिंग ऑफ रॉक मैटर और सॉइल में भी जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोज करता है। लेकिन जो हैवी मेटल है, इसको कंपार्टमेंटलाइज करके रखता है। तो ये जो हैवी मेटल्स है दैट इज कंपार्टमेंटलाइज्ड बाय दीज टाइप ऑफ माइक्रोब्स। फॉस्फेट की solubilization as well as इसकी जो है ना मोबिलाइजेशन, आई फॉरगॉट टू राइट इट, मोबिलाइजेशन ऑफ फॉस्फोरस, ये दोनों ही करते हैं। और फाइटो हॉर्मोन्स, दीज आर एक्स्ट्रा सेलुलर हॉर्मोन्स, ये फाइटो हॉर्मोन सीक्रेट करके इसकी ग्रोथ में भी हेल्प करता है। एल्गल बायोफर्टिलाइजर, ये जो है बहुत सारे ब्लू ग्रीन एल्गी, बहुत सारे ब्लू ग्रीन एल्गी ऐसे होते हैं जो कि नाइट्रोजन सिंथेसिस भी कर लेता है। ऐसे चेन ऑफ सेल्स रहती है और इसमें से जो बड़ा वाला सेल रहती है जिसको हम हेटेरोसिस्ट बोलते हैं, हेटेरोसिस्ट बोलते हैं, दैट एक्सक्लूसिवली सिंथेसाइजेस नाइट्रोजन। In fact, ये जो एनाबीना है, that is present inside the waterfront azolla,
तो इनके टिश्यू के बीच ये वाला बीजीए रहती है। इनफैक्ट बीजीए हैज बीन वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूज्ड नेचुरल बायोफर्टिलाइजर्स बाय द फार्मर्स। इवन अभी ज्यादा पुराना भी नहीं, अभी जो है ना, रिसेंटली इन वेरी पुअर कंट्रीज लाइक फॉर एग्जांपल कोरिया में, तो यहाँ पे ऐसे जो है ना एजोला, काउडंग मैन्योर, ऐसे प्रोसेस अभी भी यूज किया जाता है। सो दिस इज एन एक्सेलेंट वे ऑफ बायो फर्टिलाइजेशन, द BGS, the blue green algae, which are basically cyanobacteria. अभी जो है जो बैक्टीरिया या दूसरे जो ऑर्गेनिज्म दैट हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, एज आई ऑलरेडी टोल्ड, एक तो है ये जो है एक रूट नोड्यूल बना लेते हैं लेग्यूम्स में, लेग्यूम्स या नॉन लेग्यूम्स इनमें बना लेती है, या तो स्टेम में बना लेती है, या तो ऐसे ही एंडोफाइटिक रहती है, मतलब अपनी जो ये अगर अपना रूट है तो रूट के आसपास ऐसे ही फ्रीली घूमता है, या तो रूट के अंदर से, फॉर एग्जांपल दिस पोर्शन, ये वाले पोर्शन को अगर हम देखें तो बहुत सारे सेल्स है, और सेल्स के अंदर जो है बैक्टीरिया है। दीज आर कॉल्ड द एंडोफाइटिक बैक्टीरिया। डायएज़ोट्रॉप्स क्या है? जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो हमने देखा कि ऐसे जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ये आइदर तो रूट में नोड्यूल्स बनाते हैं, स्टेम में नोड्यूल बनाते हैं, या प्लांट्स जैसे अजोला, फ्लोटिंग फर्न जिसको बोलते हैं, उसके अंदर बनी रहती है, या तो सॉइल में बनी रहती है, या तो बिना नोड्यूल फॉर्मेशन किए कोई भी सेल के अंदर रहती है, मतलब जो है एंडोफाइटिक। इसके अलावा जो फास्फोरस, अभी फास्फोरस जो है, एक तो है फास्फोरस मोबिलाइजर, दूसरा है फास्फोरस सॉल्युबलाइजर। जो मोबिलाइजर है, मतलब ये क्या करते हैं, अगर ये रूट है और ये हमारे वैम है, तो ये क्या करते हैं, वैम को मैं अलग से कलर में कर रही हूँ। ये जो ब्लू कलर दिख रहा है, ये हमारा वैम है, मतलब फंजाई है। तो फंजाई क्या करता है, बहुत माइन्यूटेस्ट सॉयल पार्टिकल की जो माइन्यूटेस्ट क्रैक्स एंड कॉर्नर्स में जाके रीच करके उधर से फास्फोरस, वाटर, डिफरेंट मिनरल्स को इजीली एब्जॉर्ब कर लेता है। ये फंजाई में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है। और कोई कोई से फॉर एग्जांपल बहुत सारे ब्रायोफाइट्स एज वेल एज बहुत सारे ऑर्किड्स, इनकी अगर बचपन में इनकी अगर फंगल इन्फेस्टेशन नहीं होती, फंगस में ये अटैक नहीं होते, तो इसकी तो ग्रोथ ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये फास्फोरस मोबिलाइजर की तरह काम करता है, ये सारे फंजाई। सॉल्युबलाइजर की तरह कौन काम करता है? बोथ बैक्टीरिया एज वेल एज फंजाई। तो फॉस्फेट जो है ना, ये फर्स्ट थिंग इज द फॉस्फेट solubilizer, second thing is the phosphate mobilizer. Then organic decomposer, this is also very important. अगर सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर है, विच मीन्स दैट द सॉइल इज रिच इन न्यूट्रिएंट, बट अगर वो ब्रोकन डाउन कंडीशन में नहीं है, सॉल्यू आई मीन इट इज नॉट ब्रोकन डाउन, इट इज नॉट डिकम्पोज, तो ये न्यूट्रिएंट रहने का मतलब क्या है? क्योंकि न्यूट्रिएंट, इफ फ्रॉम ए लीफ वी कैनॉट डायरेक्टली गेट द मिनरल्स, उसको वी हैव टू ब्रेक इट, वी हैव टू डिकम्पोज द लीव्स सो दैट द न्यूट्रिएंट्स बिकम बायोलॉजिकली अवेलेबल। तो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने के लिए भी छोटे फॉर्म में होना चाहिए, ब्रोकन डाउन फॉर्म में होना चाहिए। इसीलिए जो है, ये जितने भी अपना बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी, as well as with different type of fungi जो है, they they secrete two type of enzymes, एक तो सेल्यूलाइटिक, दूसरी लिग्नोलाइटिक। ये सारे दोनों के दोनों ही जो है ना, they they help in reducing, breaking down the organic waste। तो इसमें न्यूट्रिएंट अनलॉक हो जाती है।
एंड इजीली अवेलेबल हो जाती है। तो फर्स्ट जो फंक्शन है, कंट्रीब्यूशन टू एग्रीकल्चर, क्योंकि एक तो इट इज चीपली अवेलेबल, इट इज बायोलॉजिकली आल्सो वेरी सेफ एंड साउंड। तीसरी बात रहती है कि जो केमिकल फर्टिलाइजर होती है, ये तैयार होते हैं फॉसिल फ्यूल्स, मतलब इसकी जो प्रोसेसिंग होती है, इसके लिए जो एनर्जी चाहिए होता है वो फॉसिल फ्यूल से आता है, विच इज नॉट एनवायरमेंटल फ्रेंडली। बट ऑन द अदर हैंड, ये जो है ना जो केमिकल फर्टिलाइजर, ये इसकी रेसिडेंस टाइम भी ज्यादा नहीं रहता। तो बायो अगर हम एग्रीकल्चर को देखें तो बायो फर्टिलाइजर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी सप्लीमेंट फर्टिलाइजर जो है, ये जो है ना दूसरे, इट इज एक्टिंग लाइक ए सप्लीमेंट फर्टिलाइजर। एंड ये जो है ना, इट हैज बीन यू वेरी कॉमन इन द कोल्ड नेशन कंट्रीज, क्योंकि जहाँ पे ठंड ज्यादा होती है वहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इट रिड्यूसेस। तो उधर तो बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है इसका यूज, और इससे क्रॉप यील्ड भी बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। और ये जो है ना, एनवायरमेंटल फ्रेंडली तो है ही, चीप है, पोल्यूशन फ्री भी है, और ये रिन्यूएबल भी है, क्योंकि ये जो है ना, दीज आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट आर ड्राइड। तो जैसे ही सॉइल में जाती है, वाटर एब्सॉर्ब करके, इट इज गोइंग टू रिप्रोड्यूस एंड लीव। सो दिस इज अ टोटली रिन्यूएबल सोर्स। इसके आगे आते हैं। तो ये जो हम बाहर से इसको डालते हैं, दिस इज अ एक्चुअली एक कंसोर्टिया, नॉट ए सिंगल ऑर्गेनिजम्स। और बहुत सारे कंसोर्टिया की जो लिस्ट है, और कौन कौन सी कंपनी, कौन कौन सी कंसोर्टिया यूज करती है, इसकी अलग से मैंने लिस्ट बना के रखी है। ओके। तो ये जो इसकी जो इम्पोर्टेंस, एक तो है कि वेस्ट मैटर को, एग्रीकल्चरल वेस्ट मैटर को डिकम्पोज करती है तो न्यूट्रिएंट्स को अनलॉक करती है। दूसरा है कि ये जो है ना, इम्प्रूव द इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करता है। कैसे करता है? एक बार बैक्टीरिया या वायरस, सॉरी, एक बार बैक्टीरिया या फंगस चीज अटैक हो गई, तो क्या करते हैं, ये जो है ना, एमएएमपी जो है, ये अ, इसको रिकॉग्नाइज कर पाते हैं कि हाँ हाँ भाई, दीज आर एमएएमपीज आर एक्चुअली, MAMPs are microbe associated molecular pattern। अब ये दिस इज नॉट अ सिंगल थिंग, बहुत सारे ऐसे प्रोटीन्स रहते हैं, से फॉर एग्जांपल दिस इज द वॉल ऑफ बैक्टीरिया। अब ये यहाँ पे A B C तीन MAMP है। अब इनमें से A वाला को प्लांट पहचानता है, या सी वाला को प्लांट पहचानता है। तो जैसे ही प्लांट पहचान गया, तो प्लांट जो है ना, अलर्ट मोड में आ गया है कि अभी इन्फेक्शन हो गया है। अभी ऐसे कंडीशन में अगर सेकंड कोई बैक्टीरिया या हार्मफुल कोई अदर पैथोजन अटैक करता है, तो इजीली प्लांट कैन फाइट। ऊपर से अगर कोई रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी है या रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीशी है, तो इनसे भी बचने के लिए इट हैज गॉट सम डिटॉक्सिफाइंग एंजाइम्स, जैसे सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, ऐसे कुछ कुछ एंजाइम्स जो है ना, सारे बैक्टीरिया के पास रहते हैं। दिस इज अ लॉन्ग कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, दिस हैज बीन डेवलप्ड। ओके। देन these are the groups of, I mean, the microbes। और ये कौन कौन सी प्लांट को बेनिफिट कर रहा है, जस्ट पॉज द वीडियो एंड यू कैन हैव अ लुक। इसके अलावा बहुत सारे कंपनीज की एक लिस्ट मैंने डाल के रखी है। अब इधर मैं बताना चाहती हूँ कि जो है ना, बायो फर्टिलाइजर जो है, ये तो एक नाइट्रोजन फिक्सर, फॉस्फेट solubilizer, as well as mobilizer, as well as decomposer। तो जो नाइट्रोजन फिक्सर है, दैट इज इन द लेग्यूम, नॉन लेग्यूम। तो ये जो दो है, रूट में और स्टेम में भी, जैसे सेसबानिया की। इससे अलावा भी बहुत सारे एंडोफाइटिक रहती है, बहुत सारे दूसरे डाई एजोट्रॉफ भी रहती है।
अब जो फॉस्फेट सॉल्युबलाइजर है ये जो है ना, ये दोनों ही सॉइल में ही रहती है। और ये जो नाइट्रोजन फिक्सर एंड द फॉस्फोरस सॉल्युबलाइजर मोबिलाइजर, इसकी जो है ना, जहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया अलग से, तो इनकी जो है ना नेम्स एंड लिस्ट्स जो है उधर ही डाल के रखा है। डिकम्पोजर्स की भी सेम, दे स्टे इन द सॉइल। एंड इसकी जो है ना अकोम्पेनिंग ऑर्गेनिजम्स जो है, जो कि डिकम्पोजिशन करती है, इसकी भी मैंने उधर ही उसकी नेम डाल के रखी है। एंड दिस इज अ ग्रुप, आई मीन फर्स्ट जो है प्रोडक्ट है, कौन सी माइक्रोब यूज की गई है, मेन मेजर, दिस इज द माइक्रोब यूज, मीन्स दिस इज द मेजर माइक्रोब यूज, और कौन सी प्लांट को ये बेनिफिट कर रहा है। तो दैट वाज ऑल अबाउट बायो फर्टिलाइजर। अगर कुछ और डिटेल्ड वीडियो आपको बनानी है रिगार्डिंग बायो फर्टिलाइजर, you can always write it in the comment section. If you want any new videos to be made, please also write it in the comment section. However, if you like this video, do hit the like button, share it with your friends, and please do subscribe. Subscription is entirely free, but it encourages me to make more such videos. And in my channel, I do deal with botany, biotechnology, and microbiology related videos. However, if you want some biochemistry videos, also, I can make it on demand, but then you have to write it in the comment section. Okay. So I thank you all for taking out time and listening and seeing my video. Thanks again, and please hit the like button.